बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी ब्लॉग में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की खस्ता करारी और नरम पुड़ियाँ। बिल्कुल बाजार जैसी होंगी। आप बनाएंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि आपको अब बाज़ार से ला के पुड़ी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हलवे की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ पुड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही मज़े की पुड़ियाँ बनने वाली हैं। तो चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। सबसे पहले हमने मैदा लिया है 1/2 kg। अगर इन्हें कप के साथ मेजर किया जाए तो ये 4 कप मैदा है। दही लिया मैंने 1/2 कप। ये नॉर्मल घर का आटा, चक्की का आटा कह लें या फाइन आटा कह लें, इसे ये मैंने 1 कप लिया है। नमक लिया है 1 टेबलस्पून। घी लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खाली बोल लेंगे, इसमें सबसे पहले हम दही मिला देंगे। दही शामिल किया है मैंने इसमें। अच्छे तरीके से बर्तनों को साफ करना चाहिए। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। इससे पहले मैं हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह नॉर्मल आप घर का आटा गूंथते हैं वैसे ही हम इसे बनाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। आपने इससे पहले पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दही की जो गुठलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाए। मैंने दही पहले ही फेंट के रख ली थी। आप भी दही को फेंट के इसमें शामिल करें, फिर इसे इस तरीके से। ये बिल्कुल बाजार जैसी पुड़ियाँ हैं। आप कहते हैं ना, आप घर पे पुड़ी बनाते हैं, सख्त हो जाती है, अकड़ जाती है, नरम नहीं बनती, खस्ता नहीं बनती। आज आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक करते हैं। और ये बहुत ही मज़े की पुड़ियाँ बनने वाली है। देखा आपने, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनानी है। पहले हम पानी में दही को मिला लेंगे। आपने ये नहीं करना आटा डाल लिया, मैदा डाल लिया, फिर उसके भी में चीज़ें डालने बैठ गए। नहीं, वो तरीका गलत है। उस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं डालते। यही तरीका बेस्ट है। पहले हमने दही में पानी मिलाना है थोड़ा सा, फिर हमने इस तरीके से सारा मिक्स कर लेना। अब मैं इसके अंदर घी भी शामिल कर दूंगी। ये घी भी मैंने शामिल कर दिया। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, पहले ये आटा डाल दूंगी। ये 1 कप मैंने आटा लिया है, इसको मिला देंगे हम। अब हम दूसरा जो हमारा मैदा है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे इसमें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसका आटा जो है रेडी कर लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, ज़्यादा नरम नहीं बनाएंगे, बस नॉर्मल जो आटा होता है उसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। अब मैं बाकी का भी इसमें शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस इसी तरह करके आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। अभी इसके बीच में नमी मौजूद है, इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। जिस वक्त मुझे ज़रूरत महसूस होगी उस वक्त मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने इसमें पानी शामिल किया है और दही भी है इसके बीच में, और ऑयल भी मैंने इसमें शामिल किया है। ऑयल नहीं बल्कि घी शामिल किया है। आपने भी घी शामिल करना है। इस तरह की चीज़ों में ऑयल जो है वो अच्छा नहीं लगता, घी से ही बनानी चाहिए। अब मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी। ओके व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से गूंथ रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा हमारा डो रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स ये देखें, डो में हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंदा है। ना हमने इसे नरम करना है ना बहुत पतला करना है, बस नॉर्मल इसको रखना है जिस तरह आम नॉर्मल घर का आटा होता है। अब हम इसे रख देंगे, इसे रेस्ट देंगे 30 मिनट का, फिर हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। व्यूवर्स डो जो है हमारी रेस्ट में आ गई है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तो पुड़ियाँ बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा खुश्क लिया है, खुश्क काट लिया है, यानी कि मैदा लिया है मैंने, थोड़ा सा बचा के रख लिया था। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा लगाने से ये बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी हो जाती हैं। तो बस इसीलिए मैंने, अगर खुश्का लगाना भी है तो बस हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। मैं इस तरीके से इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ना हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़रा बड़ी बनाना चाहते हैं बड़ी बना लें, थोड़ी छोटी बनाना चाहते हैं छोटी बना लें। मैंने दोनों साइज़ लिया, छोटा भी ले लिया बड़ा भी ले लिया। जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं। आप कढ़ाई में बनाते हैं पुड़ियाँ, आज मैं आपको फ्राई पैन में बना के दिखाऊंगी। नॉन स्टिक का फ्राई पैन है कि अगर आपके पास घर में मौजूद नहीं है, कोई बड़ा बर्तन नहीं है, तो आप छोटे में भी आसानी से बना सकते हैं।
ये देखिए बॉल्स मैंने बना लिया। अब इन बॉल्स को बना के आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है। आप चाहे तो रेस्ट दे लें, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको ऐसे ही बना भी सकते हैं। तो चले, हमने 4 पेड़े बना लिए हैं, काफ़ी हैं इतने। बाकी हम अपना अपना डो जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो चले अब हम इसको बेल लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बिल्कुल हलवाई स्टाइल की पूड़ी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। अब इस तरह हमने जो पेड़े थोड़े थोड़े बेल के ना इसको यूँ कर लेंगे। इसको करके तो हम साइड पे रखते जाएंगे। हाँ, अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही बेल लेंगे। इससे ये होगा कि ये जो पेड़े हैं ना ये रेस्ट में आ जाएंगे सारे के सारे, और पूड़ियाँ बहुत अच्छे से बनेगी। ये भी बेल लिया, इसको भी इधर आ जाएंगे सारे। आपने आप देख सकते हैं मैं खुश्का इस पर बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा रही, बस थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ। ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑयल ज़्यादा यूज़ करने से सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। बस इसी वजह से जो है ना मैंने थोड़ा सा खुश्का लगा लिया, क्योंकि जब हमने फ्राई करना है तब भी ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा घी लग जाना है। तो लेकिन आप यकीन माने इस तरीके से भी ये बहुत अच्छी बनती हैं। और जब इसमें हमने दही शामिल किया था, दही शामिल करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। ये बहुत मज़े की पूड़ियाँ बनने वाली हैं। अब ये हमने पेड़े बना लिए, इनको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, फिर हम इन्हें बेल लेंगे। अब व्यूवर्स हम पूड़ियों को अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखें, इसको बस इसकी साइड बदल बदल के हमने बेलते जाना है। कोशिश करनी है ज़्यादा हम इस पर खुश्का भी ना यूज़ करें और ना ज़्यादा हम इस पर ऑयल यूज़ करें। आपकी पूड़ियाँ अक्सर हार्ड हो जाती हैं या अक्सर बहुत नरम हो जाती हैं और क्रिस्पी नहीं होती। ये जो रेसिपी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। आज के बाद आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यूवर्स, अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक भी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस तरह बनी है। काट कूट के या आगे पीछे करके देखने से सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरी वीडियो देखा करें। अब मैं इसको पकड़ के हम इसको पहले हाथों से भी हम ऐसे कर लेंगे। ये जो हमारा यहाँ से ख़राब हुआ है इसको हम सही कर लेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, सारा कुछ हो जाता होता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखें, इसको मैंने पकड़ के तो आपस में मिला दिया है। ये देखें, बिल्कुल हमने इसको पतला सा बेल लेना है। ये देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे से आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा कि कितनी ट्रांसपेरेंट है ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, घी मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। घी इतना होना चाहिए कि आपका घी जो है फुल गर्म हो, फिर ही पूड़ी अच्छी बनेगी। ठंडे घी में पूड़ी डालने से पूड़ी ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, इसको हम इस तरीके से करेंगे। आपने इस तरीके से ऑयल ऊपर डालते जाना है, पूड़ी फूलती जाएगी। ये देखें, फिर आपने इसको हल्का हल्का ऐसे करके प्रेस करते जाना है। हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसको ऐसे ही यूं चमचा घुमाते हुए इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और ये परफेक्ट पूरी बनेगी। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और व्यूवर्स, जो मैंने बताया आपने उसी हिसाब से बनानी है, तो आपकी पूड़ी बहुत परफेक्ट बनेगी। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी पूड़ी बन रही है। आप चाहे तो इसको हल्का सा कलर और दे दें, इसी तरह ही रखना चाहें तो इसी तरह ही कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बाज़ार वाली पे ज़्यादा कलर नहीं होता, तो इसलिए हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हम साइड पे यूँ कर देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो इसमें से निकल जाए। ये देखें, बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं मैं फ्राई पैन में बनाई है, फिर भी कितने अच्छे से पूड़ी बनी है और कितनी खस्ता लग रही है। ये आपको किसी बड़े बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें व्यूवर्स, हमारी एक पूड़ी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम दूसरी भी बेल लेंगे। हल्का हल्का सा हम इस पे खुश्का लगाएंगे। ये देखें, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऐसे ही होता है।
बस आराम आराम से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेल लेना है, कुछ नहीं होने वाला। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये है वो है। उनको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा कि कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये देखें, ये कितनी अच्छी ये देख लें बेल हुई। आपने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। ये देखें, आपको मेरा हाथ नजर आ रहा होगा। ये ले, अब मैं इसे इसी तरीके से बीच में डाल दूंगी। ये ले, ये देखिए, थोड़ा घुमाते जाए इसको। बहुत ही खस्ता, सॉफ्ट और फ्लफी सी हमारी जो पूड़ियाँ हैं ना बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कितनी अच्छी रेसिपी है। देखिए, कौन सी मुश्किल आई है आपको फ्राई पैन में बनाने में, मुझे बताएंगे। देखें, आप इस तरह से ऊपर घी डालते जाएं। पूड़ी हमारी बन गई है। अब मैं इसका एक्स्ट्रा घी निकाल दूंगी। पूड़ी के साथ खाने वाला हलवा भी मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप ये पूड़ियाँ बनाएं, साथ मेरा बताया हुआ हलवा बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी है। इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स ठीक है, 2 पूड़ियाँ मैंने बना लिया। मैं आपको सर्विंग दिखाती हूँ इसकी, ठीक है। बाकी की मैं बाद में बेल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़े की खस्ता करारी और सॉफ्ट फ्लफ़ी पूड़ियाँ जो हैं बनकर रेडी हो चुकी हैं। और ये हलवा जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी थी, साथ में हलवा लिया है। ये देखें कितनी मज़े की सॉफ्ट पूड़ी है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखते जाओ, ये देखें कितनी अच्छी। एक तो ये सॉफ्ट भी बहुत है, ऊपर से ये खस्ता भी बहुत है। ये देखें, आपको मैंने दिखा दिया है डेमो कि कितनी शानदार हमारी पूड़ी जो है बनकर रेडी हुई है। आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपने इसी तरीके से वीडियो को देखना है और मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही मज़े की ये पूड़ियाँ बनी हैं। चले मैं आपको दिखाती चलूँ। ये मैं हलवा भी लगा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की ये बनी है। बहुत ही खस्ता है और बहुत ही नरम है। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो की हर सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।